ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। प्रॉमिस एकेडमी में आपका स्वागत है। आप सभी का प्रॉमिस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो वेलकम है आप सभी का। चलिए, आज का जो हमारा सेशन है बिल्कुल अलग रहेगा। हम एक नए टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कुछ जनरल अवेयरनेस पे बात करेंगे जिसमें आपका जीएसटी आ जाता है, और साथ ही साथ हम कुछ करंट अफेयर पे भी बात करेंगे, राइट, जो कि हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो, रेलवे हो, एसएससी हो, व्यापम हो, एमपीपीएससी हो या आईएएस का पेपर हो, हर एग्ज़ाम्स के लिए एक करंट अफेयर का अपना ही आप में बहुत बड़ा वेटेज आता है। तो राइट, तो शुरू करते हैं। तो आज हमारे साथ विवेक रघुवंशी जी जुड़े हुए हैं। सो वेलकम है आप सभी का। प्लीज़ अपने अपने शहर का नाम ज़रूर दीजिएगा कि आप किस शहर से आ रहे हैं। वेलकम है आप सभी का। प्लीज़ अपने शहर का नाम ज़रूर दीजिएगा कि आप किस शहर से हमसे जुड़ रहे हैं। विवेक रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेलकम है विवेक जी आपका। छिंदवाड़ा से विवेक जी हमारे साथ, बहुत खूब। कुलदीप जी हमारे साथ हैं। ओके, कोचिंग क्लासेस एसोसिएशंस के अध्यक्ष साहब भी हमारे साथ हैं। सर वेलकम है आपका। विवेक रघुवंशी जी हैं, शुभम चौहान जी हैं, दिल्ली से हैं। शुभम जी दिल्ली से हैं, राइट। ओके ओके ओके, बहुत खूब। आज एक मेरे पास फ़ोन आया था कि सर आप जो क्लासेस ले रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं। तो मैं इसके लिए आपको फिर से बता दूं कि लॉकडाउन के इस जैसे बुरे वक्त में, या बुरा वक्त कहना चाहिए, मुसीबत वाला टाइम कहना चाहिए, इसमें सभी लोगों ने, जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सभी लोगों ने अपने अपने कुछ ना कुछ नॉमिनल चार्जेस रखकर पढ़ाया। आप लोगों को, स्टूडेंट्स के लिए अपनी अपनी क्लासेस दी हैं। और बहुत लोगों ने सेवा करी। किसी ने फूड खाने की व्यवस्था करी, किसी ने ठहरने की व्यवस्था करी, सब तरह की व्यवस्था करी। और बट मुझसे इस तरह की कहीं कुछ ऐसी डोनेशन के तौर पे कहीं कुछ हो नहीं पाया, इसलिए मैंने ये वाला प्रोग्राम शुरू किया जिससे कि मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकूं। सो प्लीज़ आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रॉमिस एकेडमी की तरफ से मैं या कोई और थर्ड पार्टी कोई आपसे किसी भी तरह का कोई चार्ज करता है तो वो गलत रहेगा। प्रॉमिस एकेडमी की तरफ से जब तक आपका लॉकडाउन चल रहा है तब तक आप टोटली फ्री, आपके लिए क्लासेस रहेंगी। मैं डेली मंडे टू थर्सडे एंड देन फ्राइडे भी आपके साथ रहता हूँ। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपको किसी भी तरह का कहीं कोई चार्ज नहीं देना होगा, राइट। मैं बाकी अदर इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि आपको चार्जेस ले लेकर, क्योंकि उनको दिख गया है कि अब एग्ज़ाम नियरेस्ट आ रहे हैं, फॉर्म फिलिंग हो रहे हैं, तो उन्होंने चार्जेस लगाने शुरू कर दे। यूट्यूब पर तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, नो डाउट, बट हाँ, हमारा यूट्यूब के साथ साथ हम बाकी चीज़ पर भी बात करें तो हम आपसे किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं। सो बिल्कुल सिर्फ एक ही कोशिश रहती है कि आप इसको ठीक तरह से पढ़ाई करें, अच्छे से तैयारी करें और सभी का सिलेक्शन हो, है ना। तो ये वही चीज़, सेवा एक तरीके से सेवा जैसी है, जो कि लॉकडाउन के टाइम पीरियड में लोगों ने फ़ोटो खिंचा खिंचा के राशन दिया था, तो अपने साथ वैसा नहीं है, हम वो नहीं कर पाए। तो हम एक छोटा सा मैंने शुरुआत की है जिससे कि थ्रू मैं आप सब लोगों को थोड़ा सा कुछ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ हेल्प कर सकूँ आपकी, राइट। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप मुझे बताएं कि आपको ऑडियो विजिबल दोनों क्लियर हो, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आ रहा है। यदि यस नो है, यस नो कुछ, यदि कुछ है तो प्लीज़ बताएं। आज का जो टॉपिक रहेगा अभिजीत जी पूछ रहे हैं, सर अभी तक जितनी क्लासेस लगी हैं जीए की, उतने में पीओ के लिए कवर हो जाएगा या पढ़ाना पड़ेगा? ऑलमोस्ट यदि मैं कहूँ अभिजीत जी तो आपका 85% उसमें कवर हो चुका है। 15% थोड़ा सा बचा है जिसको मुझे और चैप्टर्स लेने पड़ेंगे। 85% आपका ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, राइट। बिल्कुल, वो भी मैं आपके इसमें कवर कर दूंगा, नो डाउट। स्ट्रैटेजी का जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं वो ऑलमोस्ट हम 85% कवर कर चुके हैं। यदि आप मुझसे शुरू से जुड़े हैं तब से लेकर अभी तक की यदि मैं बात करूं तो 85% हम सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। 15% सिलेबस अभी भी बाकी है, ठीक है। क्लियर है। आज जाना नहीं है, आज दो तरह से रहेगा। थोड़ा सा गले में कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं इतना नहीं बोल पा रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, बट ठीक है। तो आज मेरा करंट अफेयर का रहेगा और जीएसटी पे पोर्शन रहेगा। जीएसटी के बारे में हम कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ डे, हेल्थ कह रहा हूँ, हार्ट डे, वर्ल्ड हार्ट डे मतलब कि विश्व दिल दिवस या फिर हृदय दिवस,
तो हृदय दिवस कब आता है? सर मैथ्स के लिए हेल्प मिलेगा क्या? अच्छा, हेल्प के लिए मैं कर दूँ, रीज़न क्या है कि मैं दिन में क्लास चालू नहीं कर पाता हूँ और मुझे वाइट बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो मैं मैथ्स आपकी बढ़िया मैथ्स और रीजनिंग मैं खुद चाहता था कि हो जाता आपके साथ। अब जी थैंक यू इट्स ओके 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 ओके। सचिन जायसवाल जी प्लीज़, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं तो वेलकम है आप सभी का। थोड़ा सा बोलने में हल्का सा तकलीफ़ हो रही है, बट हाँ मैं क्लास को पूरा कंटिन्यू करूँगा। बस थोड़ा सा एनर्जी मुझे आपको यदि कहीं कुछ सुनने में लगे तो बता ज़रूर दीजिएगा, मैं बाद में उसको वापस से रिपीट कर दूँगा, ठीक है। तो वर्ल्ड हार्ट डे, तो विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं? हर साल ये मनाते हैं 29 सितंबर को। 29 सितंबर को हार्ट डे मनाते हैं। लता कुमारी जी इज़ द राइट आंसर, वेरी गुड। तो मैं यही चाहूँगा कि आप अपनी कॉपी पर भी लिखते चलें और साथ ही साथ मुझे चैट बॉक्स पर भी आंसर करते चलें। बहुत गुड, बहुत बढ़िया। तो 29 सितंबर को ये मनाते हैं हार्ट डे, मतलब कि हृदय दिवस, राइट। यदि आपको अच्छा पसंद आए तो आप लाइक करिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। कल भी करीबन 2 से 3 लोगों ने शेयर किया, बहुत अच्छा लगा मुझे कि प्लीज़ आप शेयर करते रहें इसी तरह से, राइट। सेकंड क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड, पहले सुनिएगा देन अपन फिर इसके बारे में बात करेंगे। हु लॉन्च्ड कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन कैंपेन फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कि कॉन्टैक्टलेस मतलब कि जिसमें हम कॉन्टैक्ट ना करें और ऐसा कैंपेन चलाए जिससे कि पेमेंट हो जाए, मतलब कि बिना छुए पेमेंट हो जाए। वो बिना छुए पेमेंट कब हो सकता है? जब हम बारकोड हमारे पास, यही चीज़ है ना। तो एक इस तरह का कैंपेन किसने चलाया? ये SBI कार्ड वालों ने चलाया। SBI कार्ड ने इस तरह का कैंपेन चलाया है जिससे कि अब आपको पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप सिर्फ बारकोड स्कैन करेंगे और आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, पैसा पेमेंट हो जाएगा आपको। तो एक इस तरह की पहल किसने शुरू करी, किस बैंक ने शुरू करी है? ये SBI कार्ड ने शुरू करी है। SBI कार्ड में आप लोगों ने देखा होगा नए जो डेबिट कार्ड आ रहे हैं उसमें वाईफाई वाले ऑप्शन भी आ रहे हैं। कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ टच करना पड़ता है और देन आपका पेमेंट हो जाता है ना। ओके, थैंक यू। तो SBI कार्ड, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बैंकिंग सेक्टर के लिए। यदि मैं बात करूँ तो बैंकिंग स्टूडेंट जितने भी बैंक का एग्जाम देने वाले हैं तो इसको स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। वो आपसे पूछ रहा है हु लॉन्च्ड कॉन्टैक्टलेस, कॉन्टैक्ट का मतलब कि संपर्क, कॉन्टैक्टलेस जो कॉन्टैक्ट नहीं करना, कनेक्शन कैंपेन फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, तो ये रहेगा इसका SBI कार्ड इज द राइट आंसर भावना जी। तो SBI कार्ड की तरफ से ये एक तरह का कैंपेन शुरू किया जिससे कि हम किसी के संपर्क में आए बिना भी हम अपनी चीज़ को, पेमेंट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके बैंकिंग से जो बैंकिंग स्टूडेंट उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, विच प्लेबैक सिंगर वॉज अवॉर्डेड द लता मंगेशकर अवार्ड 2021, मतलब कि 2020-2021 में प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया है? ये दिया गया है उषा मंगेशकर को। लता मंगेशकर की छोटी बहन है उषा मंगेशकर जी को दिया गया है। खास बात मैं आपको सुनिएगा, इसमें बहुत ही खास बात है। ये दिया जाता है हमेशा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। लता मंगेशकर की 3 बहनें हैं जिनमें से सबसे छोटी बहन है उनकी उषा मंगेशकर। उनको इस बार 2020-21 में लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, राइट। इतनी बात समझ में आ रही। मैंने पूछा 2020-21 में लता मंगेशकर अवार्ड किसको मिला, तो ये उषा मंगेशकर को मिला है जो कि लता मंगेशकर की छोटी बहन है। प्लेबैक सिंगर जो कि पर्दे के पीछे से म्यूज़िक वगैरह का काम करते हैं, तो प्लेबैक सिंगर ये रहे हैं, गाना जो बजाते हैं, ठीक है, गाना वगैरह का सिंगर का काम है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन पे एक बात और बनती है, ये क्वेश्चन जो प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर जो अवार्ड होता है, लता मंगेशकर अवार्ड कौन देता है? ये हर बार या हमेशा ये बात की जाए तो लता मंगेशकर अवार्ड देने का जो दायित्व है वो सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही इसको देती है। बाकी आप लोगों ने सुनोगे बाकी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसको देती है, कोई राष्ट्रपति देते हैं, कहीं कोई प्रधानमंत्री, बहुत सारे अवार्ड देते हैं। तो बट ये जो लता मंगेशकर अवार्ड है, ये लता मंगेशकर अवार्ड सिर्फ देते हैं कि कौन देता है? ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही दे सकती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये अवार्ड देता कौन है, तो ये अवार्ड हमेशा हर बार कौन देगा? ये आपको
महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ही मिलेगा, मतलब कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ही ये देना शुरू किया है और यही देते हैं। बाकी और कोई गवर्नमेंट लता मंगेशकर अवार्ड किसी को भी नहीं दे सकती। क्लियर है? आई होप कि क्लियर है। लता मंगेशकर अवार्ड यदि मिलना तय है तो ये बात समझ लीजिए कि ये अवार्ड सिर्फ और सिर्फ किसके पास रहता है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास रहता है। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं, हु वॉज चूजन। मैं थोड़ा आराम से बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए इतने आराम से बात कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग लिखते जा रहे हैं। मैं ये मानकर चल रहा हूँ यदि कहीं कुछ लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ आप एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार, 10 बार मुझे रोक टोक कर अपने क्वेश्चन को बराबर लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपसे फ्राइडे को इसका टेस्ट होगा। जो पूरे वीक हम लोगों ने क्लास की है उस पूरे वीक की क्लास हम फ्राइडे को टेस्ट ज़रूर लेंगे। आपका टेस्ट जो रहता है वो इंस्टाग्राम पर रहता है, तो इंस्टाग्राम पर टेस्ट रहता है, राइट। तो वो आपको टेस्ट देना है, इसीलिए बराबर लिखते ज़रूर चलिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, हु वॉज चूजन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हु वॉज चूजन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन, फॉर कस्टमर केयर अवेयरनेस कैंपेन। मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कस्टमर को अवेयर करने के लिए किस बंदे का चुनाव किया या किस व्यक्ति का चुनाव किया? एक बार और बोलो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर को अवेयर मतलब कि जागरूक करने के लिए किस व्यक्ति का चुनाव किया? ये किया गया है आपके अमिताभ बच्चन को। जैसे कि हम बात करते हैं, अभी हम जब भी फ़ोन उठाते हैं तो वो कोविड की लाइन बोलती है। इसी तरह से जब हमारे जो बैंकिंग के कस्टमर्स रहते हैं, बैंकिंग सेक्टर के जो कस्टमर्स, तो उनके लिए क्या बोला जाता है कि सर जो भी सर इस बार तो टेस्ट और अच्छे से देना है मेरे को। बिल्कुल अभिजीत जी, बिल्कुल आपको टेस्ट अच्छे से देना, राइट। देखिए, कस्टमर जो बैंकिंग के कस्टमर रहते हैं उनको किस तरह की अवेयरनेस दिया जाता है कि सर आपको अपना पिन नहीं बताना है, आपको बैंकिंग से जुड़ना है, आपकी फैसिलिटी से, मतलब कि जो कस्टमर केयर की जो प्री रिकॉर्डेड जो वॉइस रहती है कि आपको किसी भी तरह की कहीं कोई अपनी पिन नहीं बताना है, जागरूक करना, मतलब कि बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ों को जागरूक करने के लिए, मतलब कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने अपने कस्टमर को अवेयरनेस करने के लिए किस बंदे का चूज़ किया, किस बंदे को चुना है? उनको चुना है अमिताभ बच्चन को। तो अमिताभ बच्चन जी को अभी रिसेंटली आरबीआई ने सेलेक्ट किया है कि ये किस चीज़ के लिए, कि वो हमारे कस्टमर को अवेयरनेस प्रोग्राम दें। आई होप कि क्लियर है। अवेयरनेस प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि फ्रॉडगिरी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, तो उन पर बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कि ये आपका रहेगा। अमिताभ बच्चन इज़ द राइट आंसर फॉर चूजिंग बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, हु वॉज फर्स्ट एंड ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम हु डाइड। मतलब कि भारत में कई सारे राज्य हैं, एक राज्य है आसाम, तो आसाम राज्य की पहली और अभी तक की चीफ मिनिस्टर जो कि महिला चीफ मिनिस्टर थी, उनका अभी देहांत हुआ है। मतलब कि अभी उनकी पंचतत्व लीन हुई हैं, ये कह सकते हैं। तो उनका नाम पूछा जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि हर एग्ज़ाम में एक ना एक डेथ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ये प्रसिद्ध व्यक्ति है, इनके किस फील्ड से संबंधित थे, या जो अभी डेथ हुई है तो वो क्या थे क्या नहीं थे, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके क्यों है, वो इसीलिए क्योंकि ये एक लौते हैं आसाम की पहली और अभी तक की, मतलब कि आसाम में इनके बाद और कोई फीमेल या वुमेन चीफ मिनिस्टर अभी तक बना ही नहीं कोई। मतलब कि एक लौती चीफ मिनिस्टर थी जिनका देहांत हो चुका है, वो पहले रह चुकी है चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट एंड ओनली वुमेन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम की। उनका नाम था सैयदा अनवरा तैमूर। मैं स्पेल कर दे रहा हूँ, सैयदा की स्पेलिंग रही SYEDA, सैयदा अनवरा, ANVARA, सैयदा अनवरा तैमूर, TIMUR। मैं एक बार और फिर से रिपीट करता हूँ, सैयदा अनवरा तैमूर, मतलब कि सैयदा SYEDA, सैयदा अनवरा, ANVARA।
अनवरा और तैमूर की TIMUR तैमूर। शी इज़ वन ऑफ द ओनली चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। ये इकलौते चीफ मिनिस्टर थे आसाम के। तो हमको ये याद रखना होगा कि ये चीफ मिनिस्टर आसाम की एक ही फीमेल चीफ मिनिस्टर थी, जो कि अभी तक पहली और अभी तक की आखिरी आखिरी नहीं कह सकते, क्योंकि आने वाले समय का कुछ पता नहीं कि आने वाले समय में कोई नई मतलब कि मैं आज की डेट तक की यदि बात करूं तो आज टिल डेट 30 सितंबर 2020 तक ये एक लौते रहे हैं चीफ मिनिस्टर। किस कहाँ के? आसाम के। तो आसाम के रहे शहदा अनबरा। देखिए भावना जी, अनबरा में ANV है, आपने B लिखा, ये B नहीं है, ये V है, राइट। इसीलिए आप बिल्कुल सही है, आप मुझे इस पर चैट बॉक्स पे लिखते रहें जिससे कि क्लियर रहेगा। अनवरा ANVVARA, अनवरा तैमूर TAIMUR, बाकी सभी स्पेलिंग आपकी राइट है, ठीक है। सो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग भी इसी तरह से आंसर ज़रूर करें, जिससे कि मुझे आपका स्पेलिंग का थोड़ा सा आइडिया लग सके, राइट। क्योंकि अभी हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम एक बार नहीं 10 बार गलती करेंगे, हम 10 बार इस चीज़ को सुधार सकते हैं। अनवरा सैयद, अभिजीत जी बिल्कुल राइट आंसर है। फर्स्ट एंड द ओनली लेडी और CM ऑफ आसाम इज द राइट आंसर, गुड। नेक्स्ट बात करते हैं, इस पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखा लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, मैं तो कहूँगा 2 नहीं 4 स्टार मार्क कर लीजिएगा। इंडिया फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। तो ट्रांसजेंडर आप समझ गए होंगे, ट्रांसजेंडर किसे बोलते हैं? 3 जेंडर हैं, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, मतलब कि जो तीसरी जनरेशन, जिन्हें हम किन्नर भी बुलाते हैं, राइट। तो इंडिया का पहला उनकी यूनिवर्सिटी, मतलब कि ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है? कहाँ है ये? कुशीनगर में खोली गई है, कहाँ खोली गई है? कुशीनगर में खोली गई है। तो इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, इंडिया की पहली है, इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है? ये खोली गई है आपके कुशीनगर में। तो इसको याद रखिएगा, कुशीनगर में पहली ट्रांसजेंडर मतलब किन्नरों के लिए एक अलग से यूनिवर्सिटी खोली गई है, जिससे कि उनको बराबर शिक्षा वगैरह मिल सके। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, अब जो हमारे जो इस तरह के जो किन्नर भाई बंधु हुआ करते थे पहले, उनका सिर्फ एक ही पेशा हुआ करता था कि जब भी कोई शादी हो या बच्चा पैदा हो तभी वो जाते थे और वो मांगते थे, और देन उसके बाद। बट अब जैसे कि समय बदलता जा रहा है, वो हमारे पॉलिटिक्स में भी आ गए हैं, वो स्कूल्स में भी आ गए हैं, तो सब जगह तो उनको उस हिसाब से सम्मान की नज़र से लोग नहीं देखते। आज भी बहुत सारे लोग उनको सम्मान की नज़र से नहीं देखते। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, और वो कहीं ना कहीं कुशीनगर इज़ द राइट आंसर। शुभम जी, कुशीनगर आपका राइट आंसर है। भावना जी बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। तो मैं क्या बता रहा था कि उनको सम्मान की नज़र से नहीं देखते, और इसी जब भेदभाव होता है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने मन में ये चीज़ लगता ज़रूर है कि यार ये क्या चल रहा है ना। तो क्या चल रहा है, तो इन सारी चीज़ों से वो पढ़ना लिखना बंद कर देते हैं। तो इलिटरेट रहेंगे, जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर काम ही ख़त्म, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों बचने के लिए उनकी शिक्षा दीक्षा को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार, मतलब कि उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इनके लिए एक अलग से ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ओपन करी है, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे ट्राई, TRAI ट्राई का फुल फॉर्म बताइएगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। कल मैंने एक क्वेश्चन करा था कि वोडाफोन ने 20,000 करोड़ का केस जीत लिया है इंडिया गवर्नमेंट से। तो ये जो 20,000 करोड़ लगे थे, वो लगाया कैसा क्या था, उसके बारे में कल मैंने आपको बताया था कि वोडाफोन कंपनी ने जब वो हच हुआ करता था तब उसने उसके ऊपर इंडिया की, मैंने आपको कल एक एग्जांपल भी दिया था कि मकान मालिक और एक किराएदार का। तो वही चीज़ है जो ये इंडिया गवर्नमेंट, मतलब कि मोदी जी ने नहीं लगाया था उन पर, जो फाइन लगाया था वो लगाया था ट्राई ने, TRAI ट्राई का फुल फॉर्म क्या रहेगा? जो भी टेलीकॉम से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं वो ट्राई ही लेता है।
अच्छा, ट्राई के बारे में बहुत ही विचित्र बात आज पता चली है, सो मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा। ट्राई क्या है? नहीं शुभम जी, ये 2G स्कैम वाले नहीं है। ट्राई का पहले तो क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसका जो पोस्टिंग होती है, जो इसका गठन होता है, वो भारत सरकार ही करता है। बट ट्राई को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी के पार भी। कोई भी जितने भी टेलीकॉम सेक्टर चल रहे हैं, जितने भी इंडिया के अंदर टेलीकॉम सेक्टर चल रहे हैं, उसकी कंट्रोलिंग, उसका पावर, उसकी जो मॉनिटरिंग और उसकी जो भी अथोराइजेशन रहेगी, उसकी जो होल्डिंग रहेगी, वो किसके पास रहेगी? वो रहेगी ट्राई के पास, मतलब TRAI, ट्राई के पास रहेगी। और ख़ास बात यह है कि ये ट्राई को कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि वो गवर्नमेंट से परमिशन लेकर ही कुछ काम करे। ट्राई के पास ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो परमिशन ले गवर्नमेंट से, बट गवर्नमेंट से वो सैलरी लेगी, गवर्नमेंट से वो अपॉइंटमेंट्स लेगी, बट गवर्नमेंट की बात सुनने का या फिर गवर्नमेंट से उस सलाह मशवरा लेने का या गवर्नमेंट से हेल्प लेने का इतना इसका कोई कहीं बनता नहीं। यदि ये अपनी इंडिविजुअली, ये पूरी संस्था जो ट्राई संस्था है, ये इंडिविजुअली ये अपने डिसीजंस ले सकती है और किसी भी टेलीकॉम कंपनी पर अपने डिसीजंस को दे सकती है। तो यही कारण था कि एक्चुअल में जो 20,000 करोड़ रुपए की कल जो बात हो रही थी वोडाफोन ने जैसा, वो लगाया था ट्राई ने 79,000, मतलब कि 7,900 रुपये का, 7,900 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था 2016 में। 2012 के समथिंग लगाया था, फाइन लगाया था ट्राई ने। किस पर? वोडाफोन पे। वोडाफोन पे कब लगाया था? जब वोडाफोन ने हच कंपनी पर अपना अधिकार जमा लिया था, तब जाकर ट्राई ने बोला कि जब तुमने हच को अपने अंडर में कर लिया, अब तुम्हारा नाम वोडाफोन हो गया। तो जिस तरह से हच हमको दिया करती थी पैसा, जो कुछ गवर्नमेंट को जो कुछ टैक्सेस वगैरह था, कुछ पेनल्टी, वो जो चार्जेस वगैरह थे, तो वो भी देते। वोडाफोन ने मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे मतलब नहीं, मैंने तो हच से लिया है, अब तुम जानो तो हच जाने। हच कहाँ से देगा? हच को तो तुमने पहले ही ले लिया। तो इस पर उसने ट्राई ने, मैंने कल बोला था गवर्नमेंट इन द साइज ऑफ ट्राई, ट्राई ने उस पर क्या लगाया था? ट्राई ने उस पर क्या लगाया था? एक फ़ाइन लगाया था। फ़ाइन लगाया, उस पर लगाया था 7,900 करोड़ रुपए का फ़ाइन लगाया था, जो कि इतने सालों में बढ़ते बढ़ते ये 20,000 करोड़ रुपए हो गया। 20,000 करोड़ रुपए हो गया, जिसको सॉर्ट आउट कहाँ हुआ? ये सिंगापुर गवर्नमेंट में हुआ। सिंगापुर कोर्ट में जाकर इसका सॉर्ट आउट किया गया। ट्राई का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली है, राइट? ठीक है भावना जी। तो ये ट्राई की पूरी कहानी है। ये मैं इतनी ट्राई के बारे में इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूँ? वो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ट्राई के अभी रिसेंटली नए अध्यक्ष बदले गए हैं। तो नए अध्यक्ष इनके ट्राई के रखे गए हैं, PD वाघला इनके अध्यक्ष का नाम है। जो नए अध्यक्ष आए हैं उनका नाम है P फॉर प्रॉमिस, है ना? P फॉर प्रॉमिस, D फॉर डन, वाघला, PD वाघला नए अभी अध्यक्ष आए हैं ट्राई के। और ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 20,000 करोड़ का मामला है जनाब। 20,000 करोड़ कोई बहुत बड़ी रकम नहीं, बहुत छोटी रकम नहीं होती है। 20,000 करोड़ का मामला है जो कि वोडाफोन ने अपने पक्ष में जीत लिया है। और ये कहाँ से जीता है? ये सिंगापुर कोर्ट से जीता है। और ये किसके अगेंस्ट जीता है? इंडियन गवर्नमेंट ऑफ ट्राई के अगेंस्ट में जीता है। तो ट्राई ने इन पर 7,900 करोड़ का टैक्स लगा, वो इन पर पेनल्टी लगाया था। वो पेनल्टी बढ़ते ब्याज लगते ये कितने का हो गई है? ये हो गई है 20,000 करोड़ की हो गई थी। तो इस पर ये केस जीता है, किसने जीता है? वोडाफोन ने जीता है, राइट? PD वाघला इज द राइट आंसर। शुभम जी, भावना जी, बिल्कुल ठीक लिखा है आप लोगों ने। ज्योति सोलंकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम है आप सभी का। ज्योति जी प्लीज़ अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा ज्योति जी, कि आप किस शहर से जुड़ते जा रहे हैं। आज बहुत सारे जगह से हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। सो प्लीज़ आपको पसंद आ रहा है तो लाइक का एक बटन ज़रूर दबा दीजिए। मैं ये सेम वीडियो आपको यूट्यूब पर भी अपलोड करता हूँ, सो प्लीज़ वहाँ भी लाइक ज़रूर दे दीजिए। अपना एक लाइक और शेयर बनता है। जितने लोग नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी आपका लाइक से सपोर्ट मुझे बना रहेगा, राइट? तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की यदि मैंने बात की थी वो कुशीनगर में है। ओके, नेक्स्ट आपसे बात की जा रही है
एलिफेंट, तो एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ ओपन किया गया है? एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ ओपन किया गया है? उत्तर प्रदेश की मथुरा में शुरू किया। मथुरा जंक्शन, जैसे हम मथुरा जंक्शन के नाम से जानते हैं, रेलवे की इस बात की भाषा में बात करें तो रेलवे जंक्शन मतलब कि मथुरा जंक्शन। तो मथुरा में पहला हाथियों का अस्पताल खोला गया। तो एलिफेंट्स हॉस्पिटल कहाँ ओपन हुआ है? यह हुआ है आपका मथुरा में, राइट, बिल्कुल ठीक है भावना जी। नेक्स्ट बात करते हैं NIA। अच्छा ठीक है, ओके। NIA, इमरान खान जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज़ अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा इमरान जी। ज्योति जी आप भी, राइट। तो NIA का फुल फॉर्म क्या होता है? NIA का फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशनल एजेंसी। इस एजेंसी का काम होता है स्पेशली VIPs की सिक्योरिटी के लिए NIA को तैनात किया जाता है। कि VIP कौन कौन से होते हैं? PM, CM, MLAs और आपके पार्लियामेंट हाउस में जो सिक्योरिटीज़ वगैरह, इन सभी मेन जो जगह में इन शॉर्ट बात की जाए तो मोस्टली VIPs की सिक्योरिटी के लिए ये किसको तैनात किया जाता है? ये तैनात किया जाता है NIA को, मतलब कि नेशनल इन्वेस्टिगेशनल एजेंसीज के लोगों को तैनात किया जाता है, जिससे कि ये सारी चीज़ों को पता लगाया जा सके और ये कई सारी चीज़ों में काम करते हैं, राइट। तो अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, अभी तक भारत के अंदर इसके कितने ब्रांचेस थी? भारत के अंदर अभी तक इसकी 9 ब्रांचेस थी। कितनी ब्रांचेस थी? सिर्फ 9 ब्रांचेस थी। अब NIA ने 3 ब्रांचेस का गठन और करा है, तो अब ये टोटल हो जाएंगी 12 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। तो इसलिए बहुत बड़े क्वेश्चन है कि अब पहले कितनी ब्रांचेस थी? पहले सिर्फ 9 ब्रांचेस हुआ करते थे, अब ये हो गई हैं 3 ब्रांचेस और बढ़ गई। तो अब ये टोटल NIA की पूरे भारत में कितनी ब्रांचेस हो गई हैं? ये हो गई हैं 12 ब्रांचेस हो गई हैं। तो 3 ब्रांचेस कहाँ कहाँ खुलने वाली हैं? ये 3 ब्रांचेस खुलने वाली हैं। पहला इम्फाल, लिख लीजिएगा, पहला इम्फाल, दूसरा चेन्नई, तीसरा रांची। इम्फाल, चेन्नई, रांची, इम्फाल, चेन्नई, रांची, इम्फाल, चेन्नई, रांची, ये 3 जगह और नई ब्रांचेस खुलेंगी। आगे की जो 9 ब्रांचेस पहले जो खुली थी वो कहाँ कहाँ खुली थी, उनके भी आप नाम लिख लीजिए। नाम लिखिएगा, जम्मू हैदराबाद, कोचिन, लखनऊ, रायपुर, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी एंड चंडीगढ़। तो ये 9 जगह ऑलरेडी NIA की ब्रांचेस थी, अब 3 जगह इन्होंने और खोल दिया है, इम्फाल, चेन्नई और रांची। ये 3 जगह अभी इन्होंने नई ब्रांचेस खोली। तो अब टोटल NIA की कितनी ब्रांचेस हो जाएंगी इंडिया के अंदर? 12 ब्रांचेस हो जाएंगी। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ कहाँ NIA की ब्रांचेस खोली गई, तो आप बताएंगे इम्फाल, चेन्नई, रांची, जो कि भावना जी ने बोला है, बिल्कुल ठीक लिखा है, मतलब कि नई 3 ब्रांचेस खुली हैं। पूछ ले कि अब इंडिया के अंदर कितनी ब्रांच, हाउ मेनी ब्रांचेस आर NIA की कितनी ब्रांचेस हो जाएंगी इंडिया के अंदर कितनी ब्रांचेस हैं? तो आप बोलेंगे 12 हैं। प्रीवियस में कितनी थी? प्रीवियस में 9 ब्रांचेस थी, अब हो गई हैं 12। कितनी बढ़ गई? 3 नई ब्रांचेस बढ़ गई हैं। ठीक है, आई होप कि लिख पा रहे होंगे, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भारत में एकमात्र गोल्डन बाघ को टाइगर बोलते हैं, ना, एकमात्र गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया था? कहाँ है या कहाँ देखा गया या कहाँ है? तो यह है आपके आसाम में। अभिजीत जी बिल्कुल ठीक है आपका। मुझे एक्चुअली आप लोगों के मैसेजेस थोड़े से लेट डिलीवर हो रहे हैं, कोई बात नहीं। तो भारत में सिर्फ एक ही जगह है आसाम, जहाँ की गोल्डन टाइगर देखा गया है। गोल्डन टाइगर देखा गया है, वो एकमात्र जगह है जहाँ पूरे भारत में सिर्फ एक ही जगह गोल्डन टाइगर पाए जाते हैं। या फिर देखे गए हैं, भावना जी ने पूरा लिख दिया, जम्मू, चेन्नई, कोचिन, लखनऊ, रायपुर, मुंबई, गुवाहाटी, चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है, आसाम इज द राइट आंसर, वेरी गुड।
ठीक है, तो भारत में एकमात्र गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया? ये देखा गया आपके आसाम में। नेक्स्ट बात करते हैं कल की। यदि आप लोगों ने मेरी क्लास ली हो तो कल मैंने आपको बताया था कि आकाश ट्यूटोरियल, आकाश जो कोचिंग थी, आकाश एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आईआईटी की तैयारी कराते हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने किसको बनाया था? उन्होंने बनाया था, मैं कल ये मैं क्लास में बता चुका हूँ, आकाश एजुकेशन को बनाया गया था युवराज सिंह को, है ना। तो युवराज सिंह को बनाया आकाश इंस्टीट्यूट का। तो आज एक नया क्वेश्चन बनता है वेदांतु। वेदांतु एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिस तरह से हम लोग चला रहे हैं उसी तरह से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वेदांतु ऑनलाइन वाला। तो वेदांतु ऑनलाइन ट्रेनिंग, ट्यूटोरिंग या फिर ऑनलाइन कोचिंग का लीजिए, वेदांतु करके एक है। जैसे कि आपका अनअकैडमी चलता है, अपना चल रहा है, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, वाईफाई चल रहा है। तो इस तरह का एक वेदांतु भी प्लेटफॉर्म पर अभी रिसेंटली आया, और वेदांतु ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? वेदांतु ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। देखने वाली बात यह है कि आज से कुछ समय तक पहले तक, अभी तक किसी भी क्रिकेटर को, किसी भी फिल्म स्टार को कोचिंग लाइन में या पढ़ाई लिखाई की लाइन में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते थे। बट अब लॉकडाउन के बाद से ऐसा लगने लगा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट भी अब फिल्म स्टार्स को और स्पोर्ट्समैन को उठाने लगे हैं अपने प्रमोशन के लिए। नहीं तो अभी तक जितने भी प्रमोशन होते थे वो अपने हिसाब से करते थे, बट वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं रखते थे। बट अभी रिसेंटली अब देखने को मिलने लगा है कि अब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी अपने कोचिंग्स को बढ़ावा देने के लिए फिल्म स्टार जैसे कि आमिर खान को, जो कि वेदांतु के लिए, तो वेदांतु के लिए आमिर खान को हायर किया है, मतलब ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और आपके आकाश इंस्टीट्यूशन ने, आकाश कोचिंग वालों ने, आकाश जो इंस्टीट्यूट है जो कि आईआईटी की तैयारी कराते हैं, उन्होंने युवराज सिंह को लिया है ना। तो ठीक है, तो प्रॉमिस एकेडमी के लिए भी अपन किसी को ले लेंगे। हाँ, तो आप नाम सजेस्ट कीजिएगा किसको ले लिया जाए प्रॉमिस एकेडमी के लिए, ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया जाए। ठीक है, तो बातचीत फिर शुरू करें अपन भी, जब इतना कुछ चल ही रहा है तो। राइट, चलो तो आज की क्लास के लिए इसका आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने झुग्गी मतलब समझ रहे हैं, स्लम, आप लोगों ने स्लम लिख रहे हैं, एक मूवी आई थी बहुत पहले, स्लम के ऊपर एक मूवी आई थी। तो झुग्गी, स्लम मुक्त करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है। वो किसने शुरू किया है? वो उड़ीसा गवर्नमेंट ने शुरू किया। मतलब कि कुल मिला के बात कहने का इतना है कि उड़ीसा गवर्नमेंट का मानना यह है कि मैं आने वाले अगले 3 सालों तक मैं अपने राष्ट्र में, मतलब कि अपने उड़ीसा राज्य में पूरी तरह से स्लम को ख़त्म कर देंगे, मतलब कि स्लम की जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनको ख़त्म करके बाकायदा पक्के मकानों में दे देंगे। पक्के मकानों में। भावना जी बोल रहे हैं कि प्रॉमिस एकेडमी का ब्रांड एम्बेसडर तो आप ही हैं। ठीक है, थैंक यू। प्रॉमिस एकेडमी को ज़रूरत ही नहीं है। अरे वाह, थैंक यू। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या बोला है? उड़ीसा गवर्नमेंट बोलते कि मैं अपने स्टेट में, अपने राज्य में किसी को भी झुग्गी झोपड़ी जो है वो नहीं रहने देंगे, और झुग्गी झोपड़ी हमारे अगले आने वाले 3 सालों में हम पूरी झुग्गी झोपड़ियों को ख़त्म कर देंगे। मतलब कि झुग्गी झोपड़ियों को, जो स्लम डॉग का जो एरिया रहता है उसको पूरी तरह से ख़त्म करके उसको डेवलप कर दिया जाएगा एक अच्छे पक्के मकानों में। ये किसने प्रावधान, ये किसने कैंपेन चलाई है? उड़ीसा गवर्नमेंट ने कैंपेन चलाया, और ये अगले आने वाले 3 सालों तक ये सारा कुछ का मामला ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि आप हर शहर में देखते हैं, हर स्टेट में देखते हैं कि हर स्टेट में झुग्गी झोपड़ियाँ हों। आप किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए, आप मध्य प्रदेश के स्टेट की बात कर लीजिए, किसी भी शहर की बात कर लीजिए, मुंबई की बात कर लीजिए, मुंबई में कितनी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। भोपाल में बात कर लीजिए, आप दिल्ली से आने से जब आप ट्रेन निकल तो कितनी सारी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। तो ये सारी चीज़ें उड़ीसा गवर्नमेंट ने बोला कि मेरे पूरे स्टेट में मैं अगले 3 साल में सारी झुग्गी झोपड़ियों को हटा के एक अच्छे पक्के मकान की व्यवस्था कर देंगे। मतलब कि मेरा जो राष्ट्र, मेरा जो राज्य रहेगा वो झुग्गी झोपड़ी मुक्त रहेगा। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हो। हाँ अभिजीत जी, अभी आपने बिल्कुल सही दिया, उसमें अनिल कपूर जी ने वो रोल किया था अमिताभ बच्चन का। राइट, बिल्कुल ठीक है। आई होप कि क्लियर है।
क्लियर है? ये आपके लिए बोनस क्वेश्चन था, तो प्लीज़ याद रखिएगा। झुग्गी झोपड़ी वाला क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन में आएगा। ये कि जो छोटे जो आपके पेपर होते हैं, जो ग्रुप डी जैसे पेपर होते हैं, उनमें ये नहीं पूछता है। बट हाँ, उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक काम और शुरू किया। उड़ीसा गवर्नमेंट ने, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, निमंत्रण करके उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक चैनल शुरू किया है। एक चैनल किस तरह का? जो कि रेस्टोरेंट चैनल था। रेस्टोरेंट की चेन शुरू करी है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उस रेस्टोरेंट की चेन का नाम क्या रखा था? निमंत्रण। उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए रेडियो पाठशाला भी लॉन्च करी है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट थोड़ी सी अच्छा खासा, मुझे लग रहा है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने बहुत कुछ अच्छे काम भी किए, बहुत कुछ करते भी जा रही है। उसने क्या किया हुआ है? उसने छोटे बच्चों को फर्स्ट क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए रेडियो पाठशाला शुरू करी। मैंने रेडियो पर क्लासेस देना शुरू करी। इस कोविड पैंडेमिक टाइम में उसने रेडियो पे भी क्लासेस को शुरू किया हुआ है। किसने शुरू किया? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उड़ीसा गवर्नमेंट फर्स्ट क्लास से 8वीं क्लास तक के छोटे बच्चों को रेडियो पे ही क्लासेस देना उसने शुरू कर दिया। आई होप कि क्लियर है। तो आज का छोटा सा सेशन हमारा था ये, और मैं चाहूँगा कि हम इसको अब रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा है। तो प्लीज़ अपने अपने फास्टर फिंगर फर्स्ट की जैसे आ जाइए और चैट बॉक्स पर मुझे आंसर करते चलिएगा। मैं बोलता चल रहा हूँ क्वेश्चन, मुझे आपके सभी के आंसर्स चाहिए हैं। ओके, तो तैयार हैं सभी? रेडी हैं? ठीक है, तो पहले मुझे बताइए ट्राई का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई, TRAI, ट्राई का फुल फॉर्म क्या होगा? प्लीज़ आंसर करें, फटाफट आंसर करें। आज की ही क्लास का मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है कि क्या होता है ट्राई का फुल फॉर्म क्या है। मैंने लिखा चुका हूँ ट्राई, और ट्राई के नए अध्यक्ष को इससे बनाया गया, साथ में वो भी दे दें तो बहुत बेटर है। तो ट्राई, TRAI, ट्राई क्या है? ट्राई का फुल फॉर्म, मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ आपके। मोस्टली आंसर हमें जो मिल जाते हैं अभिजीत जी से, विवेक रघुवंशी जी से, भावना जी से, शुभम जी से। मेरे पास थोड़े से लेट आते हैं मैसेजेस, मैं समझ रहा हूँ। आ गया, शुभम जी का आ गया मेरे पास। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। और भी लोगों का मैं चाहूँगा कि आप लोग आंसर कर रहे हो मुझे, बिल्कुल मेरे पास डिलीवर होने ही वाला होगा, बिल्कुल कर दीजिए। PV बगला जी इनके नए वो हैं, ठीक है, अध्यक्ष साहब बने हैं। अभिजीत जी का आ गया है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अभी फर्स्ट इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है? इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली है? भावना जी इज द राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है? इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है? PD वगला जी सही है। विवेक रघुवंशी जी भी आपका भी सही है, थोड़ा सा लेट बहुत ज़्यादा आया, कोई बात नहीं। कुशीनगर इज़ द राइट आंसर। शुभम जी इज़ द राइट आंसर। कुशीनगर में खोला गया है, यूपी में है ये, ठीक है। नेक्स्ट, PD वगला जी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। सो प्लीज़, आज हमारे साथ बहुत सारे लोग नए नए जुड़ते जा रहे हैं और बहुत दूर दूर से हमारे साथ जुड़े हैं। भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, छिंदवाड़ा से हमारे साथ विवेक रघुवंशी जी जुड़े हुए हैं। शेडोल से आई होप कि हाँ राइट, शेडोल से भावना जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। भोपाल से अभिजीत जी जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने लोग भी नए आते जा रहे हैं सो प्लीज़ अपने शहर का नाम ज़रूर बताइए, और यदि सेशन को अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात मैं आपसे कर रहा हूँ, अभी एक ऐसी वूमेन, आसाम की एक ऐसी वूमेन जो कि इकलौती रही हैं जिनको अभी अभी उनकी डेथ हुई है, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? जो आसाम की CM रह चुकी हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम रह चुके हैं, उनका नाम क्या होगा? चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम शहीदा अनवरा, कुछ करके बताया था मैंने, शहीदा अनवरा तैमूर, शहीदा अनवरा तैमूर इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। शुभम जी, भावना जी, बिल्कुल ठीक लिखा आप सभी ने, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। सो
आज क्लास हम यहीं रोक कर चल रहे हैं। कल आपका जो टॉपिक रहेगा वो जीएसटी पर रहेगा। हम कल जीएसटी पर बात करेंगे, छोटे से लेकर बड़े पॉइंट तक का सारा कुछ हम टॉपिक उठाकर चलेंगे। कल हमारा जो सेशन रहेगा वो जीएसटी पर रहेगा। सो प्लीज़ समय का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। रात को 9 बजे फेसबुक पर आपको मिलेंगे, और ये अभी कुछ ही मिनटों में 5 से 7 मिनटों में ये वाली वीडियो आपको यूट्यूब पर भी फ्लैश होना शुरू हो जाएगी। सो प्लीज़ आपको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। अच्छा, मैं सभी स्टूडेंट से एक चीज़ और बोलूँगा, जो भी मैं पोस्ट करता हूँ, जैसे कि आज मैंने बता दिया कि मैं इस पर बात करने वाला हूँ कल जीएसटी पे, जो मेरा पोस्ट जाएगा, सो एटलीस्ट उस पोस्ट को शेयर ज़रूर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, राइट। तो आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। सो प्लीज़ आप कुछ कमेंट करके देना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सारी के सभी के सभी आपको पीडीएफ जो मिलते हैं, ई नोट्स मिलते हैं, ई न्यूज़पेपर डेली के सुबह के जो न्यूज़पेपर रहते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर रहते हैं, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाया करेगा। आप डेली टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, और जिन्होंने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है सो प्लीज़ ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ डेली के ई न्यूज़पेपर आपको मिल जाते हैं। क्लासेस साथ ही साथ आपको रहेंगे, और जितने भी मेरे पोस्ट डलते हैं सो प्लीज़ उसको लाइक के साथ साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके उससे। तो कल का जो सेशन रहेगा वो जीएसटी पर रहेगा। ओके, तो जीएसटी से छोटे और बड़ी से बड़ी और मोटी से मोटी बातों को हम कल जानेंगे। ओके, तो थैंक यू क्लास टू ऑल, गुड डे टू ऑल।